अक्सर ये प्रश्न आता है कि हम जो भी काम करते हैं उसका हमें ड्यू रिगार्ड नहीं मिलता। यानी आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस के साथ नहीं बनती, बॉस के साथ बनती भी है तो प्रमोशन नहीं मिल रही होती, या जितनी आपकी पोस्ट है या जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं आपको उस लेवल की सैलरी नहीं मिलती, और आपके साथियों की प्रमोशन हो जाती है जबकि आप काम भी उनसे अच्छा करते हो फिर भी आपकी प्रमोशन नहीं होती। ऐसा ही घर में देखा है। अक्सर घर की बहुएं ये कंप्लेंट करती हैं कि मेरे को इस घर में अच्छा रिगार्ड नहीं मिलता है, मेरे पति मेरी परवाह नहीं करते, मेरे बच्चे मेरी परवाह नहीं करते। और यही कंप्लेंट घर के जो बुजुर्ग हैं वो भी करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो कुछ ऐसा लगता है कि अपनी वैल्यू ही डाउन है। देखिए, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इस पर मैंने एक ज्योतिषी उपाय लेकर वीडियो बनाई थी। उसके लिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप वो आसानी से ढूंढ लेंगे वो वाली। आज भी मैं उसी सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अब व्यवहारिक बात ज्यादा करूंगा, ज्योतिषीय बातें इसमें मैं कम करूंगा। ये जो मैं पॉइंट्स आपके सामने लेकर आऊंगा और जो भी मैं आपको उसके बारे में अपने विचार दूंगा, मेरा मानना है यदि आप अपने जीवन में इनको भी अपना लें तो शायद आपकी ये वाली शिकायत तो दोबारा जीवन में आएगी नहीं है, पर अपनाना पड़ेगा जीवन में। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि आप अपने काम से कभी भी जी नहीं चुराओगे और कर्म पूरा करोगे साथ में। अपना व्यवहार गलत रखना और फिर उम्मीद करना कि मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, तो ऐसे तो होगा नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और आप जो भी चाहते हैं वो पूरा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आप को कुछ इस तरह का बनाइए कि आप सस्ते नहीं होने चाहिए। यानी आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी आपको कभी भी कोई काम कह देता है, कोई भी हो, जरूर कीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे काम छोड़ के पहले उसका काम ही कर दिया। कभी कभार कर दिया, लेकिन कभी कभार आप खाली हो फिर भी आप ये कहो कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा, मैं बिजी हूं, ये कर रहा हूं, या मैंने यहां जाना है, मैं बाद में कर दूंगा। हर समय अवेलेबल रहने से हमेशा दूसरा व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेता है कि इसको कहेंगे तो कर ही देगा ना। दूसरी चीज यह है कि आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप किसी की बात को ना कह सकें। कुछ लोगों की आदत होती है जो वो बाद में बहुत उस करके दुखी होते हैं कि हर बात में हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी मैं कर दूंगा, हाँ मुझे आता है। हर बारी हाँ कर देने से बेहतर है कि कभी ना करना भी सीखिए। और कुछ समय ऐसा भी होता है कि दूसरे को खुश करने के लिए हम अपने को तकलीफ में डालकर हाँ कर देते हैं और वो हमें निभाना मुश्किल हो जाता है और सारा जो हमने उसके साथ अच्छा किया है वो एक बारी में ही खराब हो जाता है। आप में एक खासियत होनी चाहिए, अपने आप को इतना सक्षम बनाइए। यहां बुद्ध का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि बढ़ाइए। बुद्धि बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, कुछ नॉलेज गेन करनी चाहिए। जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे गृहिणियाँ हैं, वो बहुत वीडियोस ऐसी आती हैं जहाँ पर आप खाना बनाने के लिए, मान लिया आप खाना बनाने का शौक है आपको, तो नए नए खाना बनाने सीखिए। मत बनाइए किसी के लिए, लेकिन आपकी नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। यानी आप चाहे वो काम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन नॉलेज जरूर बढ़ाइए। ये नॉलेज जब आप बढ़ेगी तब आप में एक खासियत पैदा होगी। आप जो भी काम करेंगे वो कुछ आम लोगों से अलग करेंगे। अब ऐसे समय में थोड़ा सा राहु का भी इस्तेमाल कर लीजिए और ये कीजिए कि कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी अपने आप को सीन से आउट कर दिया कीजिए, यानी गुम हो जाया करिए। गुम होने का मतलब ये नहीं है कि वैसे ही कहीं निकल गए। कुछ दिन की छुट्टियां ले ली, चाहे ऑफिस में छुट्टियां ले लीजिए, चाहे घर से कहीं जाना हो, अपने मायके जाना हो, या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, भाई के यहाँ जाना हो, या कुछ भी हो, अपने दोस्तों के साथ घूमना हो, अगर आप मेल मेंबर्स हैं। ऐसे में जब आप नहीं होंगे तो घर के जो बाकी सदस्य हैं या ऑफिस के जो आपके बाकी कुलीग्स हैं या आपके सीनियर्स हैं, वो हमेशा इस बारे में मिस करेंगे आपको कि आज ये है नहीं, नहीं तो ये काम बखूबी हो जाता। इससे आपकी कीमत बढ़ती है। एक आपको और तरीका मैं बताता हूं, ये मेरा बहुत आजमाया हुआ है। अपने सीनियर्स, चाहे आपके माँ बाप, सास ससुर, कोई भी हो, बड़ा भाई हो, भाभी हो, या आपके ऑफिस के बॉस हो, या बिजनेस में आपसे बड़ा बिजनेसमैन हो, आपकी समझ जितनी मर्जी अच्छी हो, आप उनसे आगे बढ़ के ना शो किया कीजिए। आउटस्मार्ट नहीं करना उन्हें कभी भी। उनके सामने आपने ऐसा ही प्रिटेंड करना है, ऐसा ही आपको उनके सामने हमेशा यही शो करना है कि वो बड़े हैं, और उनसे कभी कभार सलाह भी ले लेनी चाहिए। आप छोटे नहीं हो जाएंगे। देखिए, जो आपसे सीनियर है, जो आपसे बड़ा है, उसके ईगो बड़ी सेटिस्फाई होती है यदि आप उसे कोई सलाह मांग लेते हो। अब खुद देखिए ना, आपसे जो लोग अक्सर सलाह ले लिया करते हैं, आपको प्रिय तो है ना थोड़े से, तो ऐसे ही आप उनके प्रिय बनेंगे, वो आपके बारे में ज्यादा सोचेंगे।
जिस बॉस को ये लगता है कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है और मुझसे भी आगे जाने वाला है, तो वो उसको इतना आगे कभी बढ़ने नहीं देगा। ये ह्यूमन नेचर है। और जब आप अपने सीनियर्स का इज्जत करेंगे, उनकी बात नहीं काटेंगे, यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक आप में खासियत होनी चाहिए कि अपनी भावनाओं पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि पहले आप सामने वाले की सुन लो। आपको बीच में भी मन आ रहा है टोकने का, कभी मत टोको। आप अगर अपने जीवन में अच्छे लिसनर बन जाते हो, यानी सुनने की शक्ति होनी चाहिए, कर लेने दो उसे बात खत्म, उसके बाद में आप सोच समझ के जवाब दोगे तो वो ऐसा फिट जाएगा जवाब, नहीं तो आवेश में दिया हुआ हमेशा जवाब आपके वैल्यू को कम करता है। यदि आप सामने वाले की बात सुन लेते हो पूरी तरह से, देखिए दूसरे लोगों की आदत होती है अपने गुणगान करने की। आप अपने गुणगान जरूर कीजिए, बहुत थोड़े कीजिए जो ज़रूरी हों, क्योंकि अधिक अगर अपने बारे में तारीफ़ करेंगे या बोलेंगे वो किसी को पसंद नहीं आती। आप ही तो खींचते हो ना जब कोई आपके सामने बहुत सारी बातें करता है अपनी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बस चुपचाप सुन लीजिए, आप उसे ऐसे सुनिए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो, और देखिए चमत्कार करेगा ये। वो व्यक्ति आपके लिए निरंतर सोचेगा। कभी भी कोई प्रेम संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, माँ बेटे, भाई बहन, जो भी संबंध हो, आपकी कमी महसूस होनी चाहिए। आपसे बार बार गलती होती है और आप यदि बार बार सॉरी कर देते हो तो ये मत समझिए कि सॉरी जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। इतना समझ लीजिए कि आप जितनी बारी गलती करते हैं और जितनी बारी सॉरी करते हैं, ये तो अच्छा है कि आप अपनी गलती मानते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसा काम दोबारा हो ही ना जिसके लिए आपको सॉरी करना पड़ जाए किसी को भी। अक्सर मुझे लोग ये कहते हैं कि हम में ये काबिलियत नहीं है, हम तो हैं ही निकम्मे, ये मेरे बस का काम नहीं है, या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या मेरे बाल अच्छे नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, अपनी इज्जत करना सीखिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। आप जब तक अपनी इज्जत नहीं करेंगे, आप किसी दूसरे से इस बारे में उम्मीद ना रखें कि वो आपकी इज्जत करेगा। और देखिए, आपकी अट्रैक्शन तो तभी बनेगी जब आप हमेशा व्यवस्थित रहेंगे, अस्त व्यस्त रहेंगे, चाहे आप में कितना ही लगाव आपस में क्यों ना हो। लेकिन एक समय ऐसे आएगा जब वो लगाव कम होना शुरू हो जाएगा, जो आपकी फिजिकल अट्रैक्शन है। इस कारण से अपने आप को हमेशा फिट रखिए, बाल आपके बिखरे हुए नहीं होने चाहिए और कपड़े भी कभी अस्त व्यस्त नहीं होने चाहिए। ये ऐसे रहने से शुक्र भी कमज़ोर होता है, और शुक्र को हमेशा अपने पूर्णतया मजबूत रखिए। भाषा मृदु होनी ही चाहिए। मैं कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ। जो लोग मीठा बोलते हैं, कम बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, अच्छी बातें दूसरों की सुन लेते हैं, उन लोगों को सभी लोग लाइक करते हैं और उनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। घर का काम, ऑफिस का काम, कोई भी काम पूरे दिल से करिए। कुड़ के काम कोई नहीं करना, मजबूरी से कोई काम नहीं करना, बहुत दिल से काम कीजिए आप। और हमेशा सोच अपनी पॉजिटिव रखिए। मेरी एक वीडियो में किसी ने नीचे कमेंट किया था कि आपने तो कहा है कि बच्चे इससे सुधरेंगे, लेकिन आजकल के बच्चे सुधरते ही नहीं है जी, हमने तो देखा हुआ है। बहुत कुछ उन्होंने लिखा था। मैंने तो बहुत छोटा सा जवाब दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, गलतियाँ अपनी भी तो पहचानिए ना। अगर बच्चे बदतमीज़ हैं, इस तरीके से जवाब नहीं देते हैं, तो कुछ सोचिए कि आपकी भी कुछ गलती है। और ऐसे ही मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, यदि माँ बाप आपको बात बात पर डांट देते हैं या आपके साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं, तो पहले ये भी सोचिए कि आप कितने सही और गलत हो। देखिए, आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, मैं फिर कोई वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने चाहा कि मैं आपके समक्ष लाता रहूं। और देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शायद आपको अच्छे ना लगें, लेकिन फिर भी मैंने जो देखा, अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, उसी हिसाब से मैंने आपके समक्ष ये पॉइंट्स रखे हैं। मुझे इस बात की तो पूरी आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसी मैटर पे यदि आप मुझे कुछ और राय देना चाहते हैं तो स्वागत करता हूँ मैं आपका। और अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।